कोई भी आपको थंबनेल वैसे लगा रहा है तो अपना वीडियो चलाने के लिए अपने रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रहा है। मनीष कश्यप कभी ना डरा है ना कभी झुका है ना ही कभी झुकेगा। लोगों से टकराया कभी डरा ही नहीं। अब क्या डरेगा? तो ये इम्पॉसिबल है। मनीष कश्यप कभी ना रोया है। FIR मल्टीपल FIR हो गई, मल्टीपल जगह पे FIR हो गई, गलत FIR हो गई। कभी रोया है? कभी नहीं रोया है। जो कोर्ट परिसर में उसको जो आंखों में आंसू आए थे, वो भावुक मजदूर बिहार से बाहर काम करते हैं। कम से कम अगर आप सक्षम नहीं है तो 35 लाख तक इंश्योरेंस होना चाहिए। हर जनता से बस एक ही नम्र निवेदन है, आप उस नेता से पूछना कि अभी तक क्यों नहीं। 5 साल पहले जो नेताजी ने जो बोला था वो सवाल आंखों में आंखें डालकर पूछना कि ये क्यों नहीं हुआ। मेरा बेटा आज भी मजदूरी करने एक केस पेंडिंग है और जैसे ही नंबर आती है जैसे हो जाएगा। आप कोर्ट पे डिपेंड करता है कितना जल्दी आता है। नया साल मनाएंगे मनीष कश्यप के साथ पूरे बिहार वासी? मैं तो सोच रहा हूँ कि कल ही आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन उम्मीद है कि हाँ नया साल हम सबके साथ। नमस्कार, मैं अमित कुमार राय और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप जी मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी बहुत सारा मनीष कश्यप पे भ्रमित खबर को चलाया जा रहा है। थंबनेल उल्टा सीधा लगाकर मनीष कश्यप को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी करण जी, बहुत सारे सोशल मीडिया के पत्रकारों के द्वारा मनीष कश्यप पे तरह तरह का थंबनेल लगाना कि मनीष कश्यप कोर्ट परिषद में रो रहे थे, मनीष कश्यप ने गिड़गिड़ाया, ऐसे तमाम थंबनेल लगा के लोग वीडियो चला रहे हैं। क्या कहिएगा उन लोगों को? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा कि मनीष कश्यप एक शेर है। जब इतना कठिनाइयाँ सह लिया, जब तमिलनाडु में आपको काला पानी का सजा पा लिया, तब रोया ही नहीं, तब झुका ही नहीं। अब क्या रोएगा? तो ये कोई भी आपको थंबनेल वैसे लगा रहा है तो अपना वीडियो चलाने के लिए अपने रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रहा है। मनीष कश्यप कभी ना डरा है ना कभी झुका है ना ही कभी झुकेगा। तो ऐसे लोगों पे कोई लीगल कार्रवाई आप लोग की तरफ से होगा कि नहीं होगा? बस वो भी पत्रकार ही हैं, जो भी लगा रहे हैं वो भी पत्रकार ही हैं, क्रिएटर ही हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, कल होकर आप पे कोई गलत खबर चलाए तो आपको कैसा लगेगा? सोचने की शक्ति पे डिपेंड करता है कि आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मनीष के ऊपर आप ऐसे थंबनेल लगाकर आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो शेर है और ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। बड़े बड़े लोगों से टकराया, कभी डरा ही नहीं। अब क्या डरेगा? मनीष कश्यप कभी ना रोया है ना कभी रोएगा। काफी वायरल हो रहा था जो मनीष कश्यप वहाँ पे रोते हैं, सबको देख के रोते हैं। उसके बाद पटना कोर्ट में मनीष कश्यप रोते हैं, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप तो रोए थे। देखिए, वो भावुकपन थी। 7 महीने बाद अपने राज्य में आकर, अपने मिट्टी में आकर भी अपने लोगों को देखकर वो खुशी का वो आंसू था, एक भावुकपन थी। ये नहीं कि हाँ जे आप पे केस लग गया तो रो दिए, किसी ने फंसा दिया तो रो दिए। वो लड़ना जानता है, बस वो संघर्ष करना जानता है, तो उसके लिए कभी रोया नहीं है। अभी कोई FIR मल्टीपल FIR हो गई, मल्टीपल जगह पे FIR हो गई, गलत FIR हो गई। कभी रोया है? कभी नहीं रोया है। जो कोर्ट परिसर में उसको जो आंखों में आंसू आए थे वो भावुकपन थी। अपनों को देखकर अपने बिहार के मिट्टी में आने की खुशी में वो भावुकपन थी बस। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं भी देखा कि हाँ ये मनीष कश्यप कोर्ट परिसर में रो दिए, ऐसा कर दिया वैसा। ये बिल्कुल गलत है और निराधार है। मनीष कश्यप लगातार बिहार के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते थे। आज मनीष कश्यप जेल के अंदर बंद हैं, तो बिहार सरकार के द्वारा बिहार के मजदूरों के लिए क्या किया जा रहा है? कर्नाटक में कुछ मजदूरों के साथ एक्सीडेंटल केस होता है, वो कंपनी के अंदर दम तोड़ देते हैं। तो इस पे भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। बिहार सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा उन मजदूरों को मात्र 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिया जा रहा है। तो क्या हमारे बिहारी मजदूरों की जान की कीमत केवल 2 लाख रुपया है? देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग में बोल रहा कि हाँ जब मनीष कश्यप को फंसाया गया, जब केस हुई, FIR हुई, तब बिहार के मजदूरों के लिए ही वो लड़कर आज जेल के सलाखों में है। सिर्फ अगर मेरा भाई को जेल में रखकर बिहारी मजदूर अगर सुरक्षित है, अगर बिहारी मजदूर बिहार में काम मिल रही है और बिहार सरकार बिहारी मजदूरों को अपना मानकर बिहार में उद्योग खाने खोल रही है, तो मेरा भाई को 2 महीने 3 महीना और जेल में रख दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है
इसी मजदूरों के लिए आवाज उठाया, आज सलाखों के पीछे है, एनएसए तक लगा दिया गया, लेकिन आज भी बस से बदतर जिंदगी जी रहे हैं बिहारी मजदूर। अभी आप उत्तराखंड टर्मिनल के मामला सुने, जी। वहां पे भी बिहारी मजदूर 5 बिहारी मजदूर थे। अभी जो हादसा कर्नाटक में हादसा हुई है, 7 मजदूर 100 बोरी के नीचे दबे पाए हैं, दबे गए। ये घटना हुई। मल्टीपल अभी कहीं भी कुछ भी हादसा होती है वहां पे बिहारी मजदूर पाए ही जाते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी सोए हुए हैं। सिर्फ हम लोग वेट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप आएगा फिर बिहारी मजदूरों की आवाज बनेगा, लेकिन नहीं, आपको भी जगना होगा, हमको भी जगना होगा। हम सभी मिलकर ही बिहारी मजदूर जो जिस तरह हम लोग मजदूरों की फैक्ट्री बनते जा रहे हैं उस पे लगाम लगाया जा सकता है। नहीं तो ऐसे ही हर 10 दिन हुआ उत्तराखंड टर्मिनल, बिल्कुल बिल्कुल। 10 दिन बाद 7 मजदूर हो गए, फिर 10 दिन बाद कोई ना कोई ऐसा कोई हादसा होगी। कोई भी हादसा होती है, मैं 99% की बात कर रहा हूँ, 99% कोई भी बिहार के बाहर कुछ भी हादसा होती है वहाँ पे बिहार मजदूर को वहाँ पे हानि होती ही है। आखिर क्यों? वहाँ बिहारी मजदूर मिल नहीं जाते हैं। आखिर क्यों सिर्फ बिहारी मजदूर ही क्यों? अच्छा, 1 मिनट में करण जी आपको रोकूंगा। मनीष कश्यप एक नारा लेके चलते थे कि मैं अकेले बिहार नहीं बदल सकता हूँ, आपको भी सामने आना होगा। और कम से कम हमारे बिहार में लाखों लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। सब अगर चाहें, सभी चाहें, अगर एक एक पोस्ट करें मजदूरों के लिए तो कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है। बिल्कुल, इसको स्टार्ट हम लोग मिलकर ही कर सकते हैं। नहीं तो फिर से वैसे ही आपका बेटा आप मजदूरी किए, आपका बेटा मजदूरी करेगा, बेटे का बेटा मजदूरी करेगा, और ऐसे ही हम लोग हजारों किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर जाकर अपने परिवार को छोड़कर, अपने परिवार को माँ बाप भाई बहन वाइफ बच्चे को छोड़कर हम लोग कहीं और नाली साफ करेंगे, किचन में काम करेंगे, ग्रीस लगाएंगे, बस यही। आज बिहार से बाहर बिहारी मजदूर की क्या हालत है? मजदूर के रूप में देखा जाता है बिहारियों को। किसी फैक्ट्री को कहीं भी लगाया जाता है बिहार से बाहर, तो वहाँ पे बिहारी मजदूर को खोजा जाता है। ये माना जाता है कि हाँ बिहारी मजदूर बहुत मेहनती होते हैं, खोजा जाता है उन लोगों को। लेकिन ऐसी धारणा क्यों? मजदूरी मीन्स बिहारी, ऐसा क्यों? कौन तोड़ेगा ये? यही तो मेरा भाई करता था, तो उनको फंसा दिया गया। यही मेरा भाई 2 साल पहले हैदराबाद कांड होती है, वहाँ पे मनीष कश्यप जाते हैं लेकिन आवाज उठाते हैं तो उन मजदूरों को मुआवजा मिलता है। और वहाँ से उन्होंने जब भी मजदूरों की बात की है तो मेरा भाई हमेशा बोलता है कि हाँ जो भी मजदूर बिहार से बाहर काम करते हैं कम से कम अगर आप सक्षम नहीं है तो 35 लाख तक इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कुछ भी उसकी मिसहैपनिंग होती है उस मजदूर के साथ में तो उसके परिवार कभी रोड पे ना आए। तो इंश्योरेंस की कोई 35 लाख का इंश्योरेंस कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है, 2-3 हज़ार की प्रीमियम आती है। लेकिन 35 लाख अगर कुछ भी भगवान ना करे कि ऐसा हो, किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कुछ होती है तो कम से कम उस परिवार को वो राशि से अपना जिंदगी का यापन हो सकती है, जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन पता नहीं कि पड़ोसी अभी इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आने वाला है, बहुत लोग क्षेत्र में उतरेंगे, बहुत सारे नेता लोग क्षेत्र में उतरेंगे, बहुत सारी पार्टियां अपना भाग्य उजमाएंगी, मजदूरों की बात होगी, गरीबों की बात होगी। लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो फिर मजदूरों के ऊपर इन लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता है? देखिए, जब चुनाव के टाइम में आप भी सही बात बोले कि घोषणा होगी, इतने लाख रोजगार देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन एक बार बिहार की जनता से बस एक ही नम्र निवेदन है, आप उस नेता से पूछना कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। 35 सालों से 32 सालों से राज नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी की सरकार है, ठीक है। आखिर बिहार को आरा क्यों नहीं गया? हमेशा मजदूरों की बात करते हैं लोग, कोई भी नेता हो, मैं नीतीश कुमार जी सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, कोई भी नेता हो, सिर्फ यही बोलते हैं आपके लिए एक कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। लेकिन फिर वही 5 साल बाद फिर मिलेंगे, फिर वही बात करते हैं। तो एक बार बिहार के लोगों से बस नम्र निवेदन है कि एक बार सवाल करना, 5 साल पहले जो नेताजी ने जो बोला था वो सवाल आंखों में आंखें डालकर पूछना कि ये क्यों नहीं हुआ। मेरा बेटा आज भी मजदूरी करता है दिल्ली में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, क्यों नहीं मेरा बेटा मेरे घर पे आया? क्यों नहीं मुझे रोजगार यहाँ पे मिले, बिहार में रोजगार नहीं मिले? आप सवाल कीजिएगा तभी सिस्टम बदलेगा।
और सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक हम लोग मजदूरी करते रहेंगे, आप भी, मैं भी और हमारे पड़ोसी भी। अच्छा ये बता दीजिए कि मनीष कश्यप कब तक आ रहे हैं? अब तो उनके ऊपर से जितने धाराएं लगी थी शायद सब हट गई। मनीष कश्यप को बेल भी मिल गया, एनएसए कोर्ट ही खारिज कर दिया। तो ये बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को कि मनीष कश्यप कब तक आ रहे हैं? देखिए, कोर्ट में एक केस पेंडिंग है और जैसे ही नंबर आती है, जैसे हो जाएगा। अब कोर्ट पे डिपेंड करता है कितना जल्दी आता है। नया साल मनाएंगे मनीष कश्यप के साथ पूरे बिहार वासी? मैं तो सोच रहा हूँ कि कल ही आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन उम्मीद है कि हाँ, नया साल हम सब के साथ मनाए और एक बार फिर से आप हम सब कोई मिलकर साथ में समय बिताए और कम से कम उसको ताकत दे कि हाँ जे आगे भी वैसे ही काम करे जैसे पहले काम करता था। लेकिन हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, हम सबको सवाल करना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम सुधर सकती है। बिहार बदल जाएगा, बिहार बदलेगा, नहीं तो बिहार नहीं बदलेगा। हमारे साथ थे मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप, और करण कश्यप ने बता दिया कि मनीष कश्यप का एक केस पेंडिंग में चल रहा है, वो भी केस पे बहुत जल्दी सुनवाई होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप बहुत जल्द आने वाले हैं। और ये करण कश्यप जी थे। करण कश्यप जी के साथ मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।